हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब परिचित होंगे कि इस समय हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पर आप सभी से बातचीत कर रहे थे। लाभ और हानि पर 2 क्लासें हो चुकी हैं। बेसिक चीजें जो थी वो हमने आप सभी से डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। तो जैसा कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी कि मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है। ये सत्य बात है मेरे दोस्त, मेहनत और हिम्मत कभी भी दिखाई नहीं जाती। बस ये क्या है, हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है। बिल्कुल ये सत्य बात है कि हिम्मत बताना नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता है, करके दिखाना ही है, उसे ही क्या कहते हैं, मेहनत। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि लाभ और हानि पर हम आप सभी से डिस्कशन कर रहे थे। लाभ और हानि पर लगभग 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी से बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हमने आप सभी से लाभ और हानि पर बातचीत करी थी, आज हम किस क्रम पर बात करेंगे यानी किस टाइप पर बात करेंगे वो मैं आप सभी से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है, इस टाइप पर बातचीत करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, बहुत कुछ सिखा देगी आज की क्लास। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है, नजरों के सामने है। यानी किसी बैग को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यानी किसी बैग को जब है 230 रुपए पर बेचे जाने पर पहले 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री क्या होगी मेरे दोस्त। जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, मैं एक बात बता देता हूं इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या होता है डिस्कशन कर लेता हूं। यानी कि यहाँ पे बोर्ड का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आप सबको समझ अच्छे से आ जाए। तो ये मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि इसमें दिया क्या होता है, फर्स्ट एसपी दिया होता है, यानी फर्स्ट एसपी दिया होता है और सेकंड एसपी पूछा जाता है, यानी सेकंड एसपी पूछा जाता है और कुछ नहीं है। तो जब कभी भी सेकंड एसपी ज्ञात करना हो यानी सेकंड एसपी ज्ञात करना हो मेरे दोस्त, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट एसपी दिया होता है उसे लिखते हैं और गुणे क्या करते हैं 100 और उसके बाद प्लस माइनस फर्स्ट जो क्या होता है सेकंड परसेंट जो होता है, यानी सेकंड प्रतिशत जो दिया होता है उसे लिखते हैं। और उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे 100 प्लस माइनस और उसके बाद फर्स्ट प्रतिशत जो दिया होता है ये लिख लीजिएगा। ये वादा है मेरे दोस्त, 1 सेकंड में प्रश्न की धज्जियां उड़ा देंगे। यानी हमने आप सभी से बात की है, हिंदी में अगर बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, एक विक्रय मूल्य दिया होता है और एक विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं यानी दूसरा विक्रय मूल्य पूछा जाए आप सभी से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य जब ज्ञात करना होगा, विक्रय मूल्य तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले प्रथम विक्रय मूल्य यानी प्रथम विक्रय मूल्य और उसके बाद क्या कहते हैं, गुणे क्या कहते हैं 100 और उसके बाद प्लस माइनस का मतलब है अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। यानी सेकंड का मतलब होता है दूसरा, 2 होता है दूसरा प्रतिशत जो दिया है वो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है प्रथम प्रतिशत, यानी क्या करेंगे 100 और उसके बाद प्लस माइनस प्रथम प्रतिशत, यानी प्रथम जो प्रतिशत दिया है उसे लिख लेंगे। ये मैंने हिंदी में बता दिया, वैसे इसको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते थे, सेकंड एसपी ज्ञात करना था। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। सुंदर सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है। इसमें देखिएगा एक बैग को पहले 230 में बेचा जाता है, यानी फर्स्ट एसपी दिया है मेरे दोस्त। ये वादा रहा, एक प्रश्न में सारी चीजें मैं समझा देता हूं, फिर कोई डिस्कशन नहीं करता, फिर चीजें बताता हूं कि उसको कम समय में कैसे तोड़ना है। पहले प्रश्न में तो टाइम लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें सारी चीजें बतानी होती है, यानी कि जो 1 घंटे की क्लास होता है उसका पूरा निचोड़ स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में ही बताना होता है। अब देखिएगा यहां पर एक एसपी दिया हुआ है, 230 दिया है, पहला लाभ कितना दिया है 15% दिया है।
और उसके बाद दूसरा लाभ कितना दिया है 20%। तो मेरे दोस्त सेकंड एसपी ज्ञात करना था, तो उसकी तो कहता है लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत ज्ञात कीजिएगा। यानी कि जब कभी भी सेकंड एसपी ज्ञात करना हो मेरे दोस्त तो कैसे करते थे, मैंने अभी बताया था। पहला एसपी कितना था 230 था, गुणे कितना कर देंगे, सेकंड एसपी कितना है, सेकंड लाभ परसेंट कितना है 20 है, तो 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा, प्रथम एसपी कितना लाभ हो रहा तो यानी 115। देखिए 2 मिनट में मैंने प्रश्न को तोड़ दिया, बहुत ही आसान तरीके से, नो कैलकुलेशन, यानी कहने का मतलब नो ट्रिक्स, नो फार्मूला और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से करेंगे। यानी जोड़ और घटाना गुणा भाग आप करते हैं, सेम चीजें मैं बताऊंगा, ये वादा रहा, इतनी जल्दी प्रश्न को आप तोड़ नहीं सकते थे, मैं गारंटी के साथ कहता। तो चलिए जैसे कि इसको मैं बात कर लेता, इसको अब बात करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 दूना 10 हो जाता है, बचेगा 2, 5 चक्कू 20 हो जाता है। अगर इसको 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10, यानी कितना आ जाएगा आंसर 240। तो यानी सेकंड एसपी पूछा जा रहा था, कितना आ गया 240, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते थे वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले करना क्या था दूसरी तरीके से, जैसे कि पहले तो सीपी ज्ञात करते, सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करते 230 और उसके बाद कितने परसेंट का लाभ हुआ 115 का गुणे कितना करेंगे, गुणे कितना कर दोगे 100 कर दोगे। तो यानी 5 से इसको कैंसिल करते हैं, पहले इसको हम 23 से कैंसिल, 5 से कैंसिल करता, इससे इसको 5 से करता कैंसिल, तो मेरे दोस्त यहां पर कितना आ जाता 20 आ जाता, 5 से कैंसिल करता 23 आ जाता, 23 से इसको कट करता कितना आ जाता 10 आ जाता, 10 यानी कितना हो जाता 200 हो जाता, कितना हो जाता 200। पहला सीपी हमने निकाल लिया था, कितना 200 निकाल लिया था, उसके बाद 20% का लाभ होता है 200 पर, 200 गुणे कितना हो जाता है 120 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से जीरो कैंसिल और 12 दूना 24 कितना हो जाता है 240। यानी इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी करनी पड़ रही है। सेकंड जो टाइप मैंने बताया है इस वाले टाइप में आपको बहुत लंबी चौड़ी कहानी कर रही है, ये नहीं करना है। वैसे 90% बच्चे जो हैं यानी 90% बच्चे इसी तरीके से करते हैं, लेकिन अब आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि इससे मुक्ति मिल जाएगी। और इसकी तो धज्जियां मैंने उड़ा के दिखा दिया आपको कि 1 सेकंड में कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने रहा और इसको बेहतर तरीके से हमने बताया कि इसको कम समय में कैसे करते हैं। तो चलिए जैसे कि ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे बच्चा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं हो कि आंसर नहीं आना चाहिए। और जैसा कि हम आप सभी से देख भी रहे हैं और अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चैनल पे भी ग्रोथ हो रहा है, देखने को मिल रहा है, आप सबकी मेहनत भी रंग लाएगी। और ये वादा है मेरे दोस्त, जितनी मेरे अंदर ताकत है वो पूरी मैं लगा देता हूं इसी क्लास के पीछे मेरे दोस्त। और आपके अंदर जितनी ताकत है इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब मत करना मेरे दोस्त, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति एक पंखा जो है 1900 रुपए में बेचने पर 5% की क्या होती हानि होती है, और उसके बाद तो पंखे को उस कीमत यानी रुपयों पर बेचना चाहिए जिसमें उसे 20% का लाभ हो। तो मेरे दोस्त इसमें भी सेकंड एसपी पूछा जा रहा था, यानी सेकंड एसपी पूछा जा रहा था। तो कैसे करना है, सबसे पहले सर 1900 करना है, 20% का सेकंड लाभ कितना है, सेकंड प्रतिशत कितना है 20, यानी 20% का लाभ हो रहा था तो 120 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा सर 5% की हानि हुई है, इसका मतलब 95 हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसको 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10 हो जाता है, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20 और 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 4 5 9 45 हो जाता है और 19 एकम 19, यहां पे कितना बचेगा 100 बराबर कितना आ जाता है 2400, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2400। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर पहले बी टाइप हो गया उसके बाद ए सबसे लास्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। और इस बात को देखिएगा मेरे दोस्त, ये सारे के सारे प्रश्न एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे हुए प्रश्न है, ऐसा नहीं कि मैं मार्केट से उठा के कहीं से प्रश्न लाया हूं। प्रश्न आपके उत्तर हमारा है कि कम समय में कैसे करते हैं। और दूसरा टाइप में एक बार फिर से बता दे रहा हूं ताकि आप सब अगर इस तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते थे।
यहां पर 1900 में है, सबसे पहले क्या हुआ 5% का हानि हो गई तो 95 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 से कट करेंगे 5 से कट करेंगे 5 दूना 10 0 हो जाएगा और 5 से कट करेंगे कितना आ जाता 19 आता, 19 से कम 19 यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाता 2000 आ जाता। 2000 पे फिर क्या करते 20% यानी 120 बटे कितना हो जाता 100 हो जाता। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, 1 0 से ये 12 दूना 24 हो जाता, यानी 24 हो जाता, 2 0 लगा देते कितना आता 2400 आंसर आता। तो लेकिन ये इसमें 2 बार कहानी करनी पड़ती है, उसमें एक ही बार कहानी करनी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप लगाइएगा, हर एक प्रश्न को बहुत ही कम समय सेकंड में कर देंगे, ये वादा रहा मेरे दोस्त। मैं आपको समझाता हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप अगर स्वयं से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं कि एक वस्तु पहले 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एसपी पूछ रहा मेरे दोस्त, सेकंड एसपी पूछ रहा था, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, एसपी इसमें पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर 1725 दिया है, यानी 1725 फर्स्ट एसपी दिया है, तो इस 15% की क्या हो गई, पहले 15% का लाभ होता है, दूसरे 15% की हानि होती है। तो अगर 15% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा 85 बटे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 23 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाता। 5 से इसको कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त, तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा, इसको नहीं करते हैं इसको करते हैं 5 से कैंसिल, तो 5 तिया 15 बचेगा, 5 तिया 15 बचा कितना 2 और 22 हो जाएगा, 5 को 20 55 25। फिर इसको करते हैं 23 से कैंसिल, 23 से ही कैंसिल करते हैं, वो 85 को छोड़ देते हैं, यानी 345 को किससे 23 से अगर हम भाग करते हैं, 23 से भाग करते हैं तो 23 से कम 23 हो जाएंगे, बचेगा कितना 11 और 5 5 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना आपके पास 15 और 85 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल कितने चले 7 और 15 8 120 और 7 कितने हो जाते हैं 127, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एसएससी सीपीओ में ये प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त, तो ये वादा रहा ये सारे प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से देखते रहिए और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इस सुंदर से तरीके से हमने आप सभी को बताया है कि कम समय में बेहतर तैयारी और सटीक तैयारी कैसे करते हैं, उस पर मैं बातचीत कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न का सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि एक विक्रेता जो है मेरे दोस्त, ये सुन कहां पर प्रश्न चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे सेट कर ले रहे हैं ताकि कोई समस्या ना हो कि एक विक्रेता पहले क्या है 63,000 रुपए में 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन बेची जाती हैं, उस पर 5% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। यदि 15% का लाभ अर्जित करना है तो 8 मशीनों की कीमत 8 मशीनें कितने रुपयों में बेचनी चाहिए ये पूछा जा रहा है। यानी 6 मशीनों को पहले 63,000 में खरीदता है, यानी सर 6 मशीन जो है उन्हें कितने खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है 63,000 रुपए में खरीदता है। आपसे पूछ रहा है 8 मशीनों का विक्रय मूल्य, यानी 8 मशीनों का क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी एसपी पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न की धज्जियां उड़ाते हैं, यानी 63,000 है और उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा सेकंड एसपी क्या 15% लाभ यानी 115, पहले पे क्या होता है 5% का लाभ यानी 105 हो जाएगा। तो इसको 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10 और कितना बचेगा 5 तिया 15, यहां पर कट करेंगे कितना बचेगा 21 बचेगा और 21 तिया कितना होता है 63 हो जाता है, यानी 3,000 हो जाएगा और 23 तिया कितना होता है 69,000 हो जाता है। कितना हो जाता है 69,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 69,000 हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं 6 मशीन का कीमत कितनी है 69,000 है, 8 मशीन की कीमत पूछ रहा है, यानी 6 यूनिट का मान कितना है
69,000 है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा, और 6 एकम 6, 3 6 पंचे 30 यानी 00, यानी 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% यानी 115 और 00 यानी 11,500 आ जाएगा। तो इसी तरीके से कितने मशीन का मूल्य पूछा जा रहा था, 8 मशीन से, तो 8 से गुणा किसमें कर देंगे, 1 1 5 उसके बाद 2 0 से, तो सबसे पहले 2 0 लिख लेंगे, और 8 5 40 का कितना हो जाएगा 0, हासिल चले 4, 8 एकम 8 और 8 4 12 के कितने हो जाते हैं 2, हासिल कितना चला 1 चला मेरे दोस्त, 8 एकम 8 1 9, कितना आ जाता है 92,000 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 92,000। जैसा कहीं आंसर दिया है तो जी बिल्कुल दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 92,000 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न रहा, और इस सुंदर से प्रश्न के सुनहरे से प्रश्न के सुंदर सा आंसर 92,000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये सुंदर से प्रश्न सुंदर से तरीके से समझ में आ रहे होंगे, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी तो जल्दी से बताइएगा, इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा, इस प्रश्न की धज्जियां उड़ाइएगा। कैसे करना है कि सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची, रेणु ने उसे परिवहन पर 224 रुपए खर्च किए। यदि रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जाए जिसे सुधा को क्या होता है 24% का लाभ प्राप्त होता है, तो रेणु को कितने रुपए में वस्तु मिलेगी ये पूछा जा रहा है। ऐसे करके कुछ प्रश्न है, पुस्तक में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यानी कि टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन प्रश्न सही है। यानी सुधा ने रेणु को 20% हानि पर बेचा, तो 20% हानि पर, और उसने भैया एक चीज ये बताओ, मतलब पहले बेचा कितने पे था 576 पे, मरम्मत में भाई साहब ने कितने रुपए लगाए 224, यानी टोटल मिला के 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, 5 2 7 1, यानी टोटल मिलाकर भाई साहब ने 800 रुपए का खर्चा पानी किया, ये पूछा जा रहा था। अच्छा, रेणु को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है, रेणु को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, रेणु को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा जा रहा था, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू दी है, लाभ हुआ ये पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे 5 7 6 और गुणे करेंगे, दूसरे पे 24% का लाभ हो गया यानी 124 बटे कितना 20% की हानि हो गई यानी 80 बचा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, यानी 20% की हानि हो गई तो कितना बच गया 80 बच गया। तो अगर हम इसको कट करते हैं किसी से 8 से तो 8 छंग 48 हो जाता है, 8 सत्ती 56, 8 से बिल्कुल ये पूरा विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 बचेगा, और 8 सत्ती 56 हो जाता है, बचेगा 1, 8 दूनी 16 हो जाता है। यानी अगर हम बात कर लेते 124 गुणे कितना हो जाएगा 72, और 72 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 124 और 72 की गुणा करते हैं, यानी 124 उसके बाद 72 की गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे 124 में 248 हो जाएगा, और 7 से करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल चले 2, और 7 दूनी 14, 14 2 कितने होते हैं 7 चौक 28 के 8 हासिल चले 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 के 6 हासिल चला 1, 7 एकम 7 1 8, यानी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 8 4 12 के 2, और 6 2 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, 6 2 8 है, कितना हो जाता है 9 हो जाता है, और कितना हो जाता है यानी कितना हो जाता है 89 28 बटे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 892.8 यानी ये हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 800 में खरीदा था 892 में बेचा, अंतर कितने का, यानी एससीपी हम बात कर लेते, सीपी कितना है और एसपी कितना है, यानी 800 में खरीदा है और 892.8 में बेच दिया, कितने का अंतर यानी 92.8 का अंतर किस पर 800 पर, क्योंकि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये 0 हटाएंगे 3 0 लगा लेंगे, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 से कैंसिल करते हैं तो 8 से करेंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 बचेगा कितना 1 12, 8 एकम 8 4 8 छंग 48, और 10 से कम करेंगे कितना हो जाएगा 11.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11.6% का क्या होता है लाभ होता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं हर एक सुंदर से प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं, तो आशा करता हूं ये क्लास बहुत अच्छी लग रही हो। यदि आनंद आ रहा हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्यारे दोस्तों इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी 1K की मान्यता लेनी है, यानी सदस्यता ग्रहण करनी है मेरे दोस्त। तो पहले 1K मेंबर आप सबके सहयोग से ही कंप्लीट होंगे, लगभग कंप्लीट ही होने वाले हैं, तो इसमें थोड़ी सी मदद कीजिएगा आप सब। आप सबका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए क्या है, एक ऊर्जा प्रदान करता है मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। मेरे सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी रीना ने 2160 रुपए में 48 पुस्तकें बेची, यानी सॉरी रीमा एक लड़की है, यानी 2160 रुपए में 48 पुस्तकें बेची हैं, 10% हानि उठाई, यानी उसने क्या किया, 10% हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए वह 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो मेरे दोस्त 2160 रुपए में, यानी सेकंड एसपी ज्ञात करने के लिए 2160 रुपए में पहले क्या होता है, दूसरे में 12% का लाभ, यानी 112 बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि मैं बात कर लेता है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, बचेगा कितना मेरे दोस्त, बचेगा कितना, यहाँ पर 3 बचेगा, 21 थे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी 24 आ जाएगा। आपके पास कितना बचेगा, 112 गुणे कितना हो जाएगा, 24। अगर हम बात कर लेते 24 दूना 48 के 8 हासिल चले 4, और 24 से कम 24, 24 4 28 के कितने हो जाते हैं, 8 हासिल चले 2, और 24 से कम 24 2 कितना हो जाता है, 26, यानी कितना हो जाता है 2628, यानी कितना हो जाता है 24 दूना 48 के 8 हासिल चले 4, और 24 से कम 24 4 28 के 8 हासिल चले 2, और 24 से कम 24 2 कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं, 24 2 26, यानी 2688 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2688। 2688 में भाई साहब ने कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 48 वस्तुएं खरीदी थी। एक वस्तु का पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, यानी कि 2688 में मेरे दोस्त उन्होंने 48 वस्तुएं खरीदी थी। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम 2 से इसको कट करते हैं तो कितना आता है, 2 दूना 4, यहाँ पे 24 आ जाएंगे, और 2 से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसको किससे 12 से कट कर सकते हैं, 12 एकम 12, और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे दोस्त, 14 बचेगा, 12 एकम 12, 12 दूना, और फिर बचेगा कितना 2, 12 दूना 24, बिल्कुल कट जाएगा, 12 दूना 24 हो जाता है। और यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो 12 एकम 12 बचेगा कितना, 1 14 हो जाएगा, और 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। 2 से इसको कट करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कितना बचेगा, 56 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 56 बचेगा, यानी कितना बचेगा, 56। तो 2016 में कितनी वस्तुएं, मतलब 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो 2016 में बेचने के लिए क्या करना है मेरे दोस्त, 2016 की अगर बात कर लेते हैं, 2016 में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए, तो जल्दी से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 2016, इसको भाग कितना कर देंगे, 56 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा 2016 में कितनी वस्तुएं एक्चुअल उसे बेचनी चाहिए। तो अगर इसको हम बात कर लेते हैं, 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, और 4 से इसको कट करते हैं, 4 पंचे 20, 0 4 चक्कू 16, और 14 3 48, 14 3 42, 14 चक्कू 56, इसको 7 से भाग करते हैं, 2 बचेगा, और 7 7 49, और 7 दूना 14, और 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, और 2 3 6, और 2 छंग 12, यानी कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, सुंदर सा आंसर था, सुंदर सा प्रश्न, और उसका ये रहा सुंदर सा आंसर, हमने आप सभी के स्क्रीन पे लाके दिखा दिया मेरे दोस्त। तो ऐसे ही जबरदस्त तरीके से आप सब भी आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, ये वादा रहा मेरे दोस्त। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सब देख भी रहे होंगे, और मुझसे सुपर फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं। किस तरीके से सुपर फास्ट, कितना सुपर कर सकते हैं, बहुत ही सुपर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये सुंदर सा प्रश्न है, और सुंदर सा इसका आंसर भी आना चाहिए। जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है, 720 रुपए में बेचा जाता है, तो x% का लाभ प्राप्त होता है। जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है, तो x + 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो x का
x का मान ज्ञात कीजिएगा। यानी जब किसी वस्तु को 720 में बेचा जाता है तो x प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, जब उसी वस्तु को 750 में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो x का मान, अच्छा x का मान पूछ रहा है तो कुछ नहीं है। यानी अगर भाई साहब मैं बात कर लेता 720 रुपए में बेचते हैं तो x प्रतिशत का लाभ होता है, तो 100 और प्लस का x बोल लिया, गुणे कितना कर दिया 100, बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम इसको 750 में बेचते हैं, 750 में बेचते हैं तो 100 और प्लस x प्लस 5% का लाभ होता है, ये लिख लेंगे, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा कितना, 72 बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस का कितना बचेगा x, बराबर कितना बचेगा 75 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 100 और ये 5 को ऐड कर देंगे तो 105 प्लस कितना बचेगा x बचेगा, कितना बचेगा x बचेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं इनकी तिरछा गुणा हो जाती है, आप सबको भी पता है। तो अगर हम 75 से किसको भाग कर लेते हैं 100 और प्लस कितना हो जाता है x हो जाता है, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 72 से इसको गुणा करेंगे, यानी 72 से भाग करेंगे किसको 105, गुणे कितना हो जाएगा प्लस कितना है x है। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले 7500 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 75x हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 72 गुणे 105 से करना था, 105 की गुणा 72 से करनी थी, 105 गुणे 72 यानी 105 दूना कितना होता है 210 हो जाता है, और 7 से गुणा 7 बचे पर कितना हो जाता है 35 हो जाता है, 7 एकम 7 यानी कितना हो जाएगा 0 5 1 6 और 3 2 5 यानी कितना 7560, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7560 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना 72x से 75x को कम करेंगे कितना बचेगा 3x और 7500 से 7560 को कम करेंगे कितना बचेगा 60, 3 एकम 3 3 दूना 6 यानी 0, x बराबर कितना बचेगा मेरे दोस्त 20 बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया 20, x बराबर कितना है 20 है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था और सुंदर से तरीके से बताने का मैंने प्रयास भी किया है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं, और ये खूबसूरत सा प्रश्न है। अगला आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेचता है। यदि ग्राहक 2499 रुपए का भुगतान करना चाहता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। मेरे दोस्त जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है, हर एक बच्चे को बताना है। तो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को करना कैसे था, ये दूसरा टाइप आ चुका है, आप इसमें मेंशन नहीं किया गया है कौन सा टाइप है। इसमें जब कई वस्तुएं एक साथ बेची जाती हैं तो मेरे दोस्त माना एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को घड़ी 36% के लाभ पर बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपए का भुगतान करता है, थोक व्यापारी की लागत क्या होगी, यानी थोक व्यापारी की लागत हम अभी ज्ञात कर लेंगे मेरे दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं थोक व्यापारी की लागत, व्यापारी की लागत क्या होगी, व्यापारी की लागत हमने मान लिया x रुपए है, लागत क्या माना मैंने x मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा x गुणे पहले कितना 36% का लाभ कमाता है, यानी 36% का लाभ 136 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी कंडीशन क्या है 25% की हानि, तो यानी कि हानि कमाता है तो 75 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर वो कितने बेचता कितना है 2499 रुपए का, 2499, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है जी, बिल्कुल इसको 2 से कैंसिल करेंगे, कट भी कर सकते हैं, नहीं भी कैंसिल कर सकते, नहीं कैंसिल करते हैं तो बराबर अगर हम x बराबर ज्ञात करेंगे तो ये 2499 है, ये उधर चले जाएंगे, ये जो 100 है ये ऊपर चले जाएंगे, 136 मेरे दोस्त नीचे आ जाएंगे, गुणे कितना हो जाएगा, ये 4 जो बचे हैं मेरे दोस्त ये ऊपर चले जाएंगे, 4 ये ऊपर चले जाएंगे और यहाँ 3 नीचे आ जाएंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बचेगा 1, 4 चक्कू 16, 34 बचेंगे। 3 से ये संख्या कट सकती है, बिल्कुल 3 अट्ठी 24 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 34 से ये कट जाएगा, देखना पड़ेगा 2 से कट करते हैं तो कितना आता है 17 आता है, सॉरी 2 से ये नहीं कटेगा 34 ही आएगा, कितना आएगा 34 है, 34 से 833 को भाग दे देते हैं,
अगर हम 34 को 833 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाता है, 34 दूना कितना होता है 68, यानी 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो कितना बचेगा, 13 से 8 गए, कितना बचा 5 और 1 कितना बचा 15, तो 7 से 6 गए 15, यहां पर कितने बचे 3 हो गए। और अब इसको कितना भाग देते हैं, 3 बार 35, 3 चक्कू 12, 35 3 105, 4 बार चला जाएगा भाग। अगर 4 चक्कू 16 के 6 हासिल कितना चला मेरे दोस्त 1, और 4 3 12 1 13, कितना बचा 13, तो यहां पर कितना बचेगा, 13 से 6 को कम करेंगे 7 बचेगा, और मेरे दोस्त 7 बचेगा, यहाँ पे 5 से 3 को कम करेंगे 2 बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे 270 होगा, कितनी बार भाग जाएगा, 4 से 1 बार एक्स्ट्रा चला जाएगा, यानी 5 बार भाग करके देखते हैं। तो 5 चक्कू 20 का 0, हासिल कितने चले 2, अगर 5 या 15 2 17, कितना बचा 15 2 17, यानी यहां पर बचेगा कितना 4, 4 से 1 को कम करेंगे 1, 170 ही बचेगा, पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी आपके पास कितना बचा 24.5 बचा, और भी कुछ बच रहा था 24.5, और भी कुछ बच रहा था मेरे दोस्त, और ये क्या बचे थे 100 बचे थे, यानी कितने बचे थे 100 बचे थे, तो कितना हो जाएगा 2450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2450, एक पॉइंट बाद दशमलव हटेंगे, एक 0 लगा देंगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2450, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। मेरे दोस्त ऐसे प्रश्नों को कैसे करना था, डायरेक्ट प्रोसेस से करना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ये वादा रहा हमारा। तो चलिए अगले प्रश्न, सुंदर से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, आपका स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि ये 47 नंबर का क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी से एक घड़ी 20% के लाभ पर बेच देता है, खुदरा व्यापारी उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि ग्राहक 874.8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या होगी। अगर हम बात कर लेते थोक व्यापारी की लागत, हमने मान लिया है मेरे दोस्त, थोक व्यापारी की लागत, थोक व्यापारी की लागत है वो कितनी माना है मैंने, 100 रुपए मान लिया, यानी थोक व्यापारी की जो लागत मानी है हमने वो कितनी मान ली है मैंने मेरे दोस्त, मैंने 100 रुपए मान लिया है। तो अगर मैं बात कर लेता x पर पहले कितने प्रतिशत का लाभ होता है मेरे दोस्त, x पर पहले 20% का लाभ होता है, यानी कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी बार क्या होता है 10% की हानि होती है, यानी 90 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितने रुपए का भुगतान करता है मेरे दोस्त 874, यानी 874.8 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, अब हम कैंसिल ही नहीं करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 874.8, और उसके बाद क्या हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर हम बात कर लेते हैं ये 100 ऊपर चले जाएंगे मेरे दोस्त, नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 12 और कितना बचेगा 9, तो ये दशमलव हटाते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 9 से कट जाएगा 8 7 15 15 15 8 4 12, बिल्कुल कट जाएगा। 9 से कट करते हैं, 9 1 कम 9 8 72 9 9 81, यानी 9 9 81 बचेंगे कितने 87 थे, कितने बचे 6 64, नछाक 54, 9 7 63 बचेगा कितना 1, 9 दूना 18। अब 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60 बचेंगे 72, 12 7 84, 12 8 96 बिल्कुल कटेगा, 12 1 कम 12, 12 7 84, 12 8 96 बचेगा कितना 1, 12 1 कम 12, यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त 81 गुणे कितना 10, बराबर कितना हो जाएगा 810। यानी क्या कहते थे थोक व्यापारी की लागत कितनी थी 810, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी।
तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, यानी अगर इनसे कुछ सीखने को मिल रहा हो मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि कितनी आपको खुशी मिल रही है ऐसे प्रश्नों का शॉर्ट मेथड देखने के बाद। तो चलिए अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। सुंदर सा प्रश्न 48 नंबर का आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जैसे कि इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा कि यदि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी उसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है, सी उसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, यदि डी उसे 248.40 रुपए में खरीदता है, तो ए और सी को ही हानियों के बीच का अंतर कितना होगा। यानी ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेच देता है और बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, डी ने इसे 248.40 रुपए में खरीदा, तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर कितना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर ए की बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरे दोस्त। तो यहां पर कितने 20% का क्या हो गया है, लाभ हो गया, यानी 120 बटे कितने 100 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, उसे 12.5% का लाभ हो गया, यानी 112 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 100। तीसरी कंडीशन क्या है, 8% की क्या हो गई हानि हो गई है, 8% की, तो यहां पर कितना बचेगा 92 बटे कितना बचेगा 100 बराबर कितना डी वहां से कितना 248.40 रुपए में खरीदते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, यहां पर मान लेता ए गुणे कितना हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 से कट करते हैं इसको, 25 चक्कू 100 हो जाते हैं, 12 बचेगा, 25 पंचे 125 और 25 से इसको कट करते हैं तो 25 चक्कू 100 0 40 हो जाएगा। और इसको 5 से कट करते हैं, 5 9 45 और 5 8 40, 8 एकम 8 नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 1 दूना 8, 4 3 12 23 कट जाएगा। बिल्कुल 2 से ये कुछ कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और ये 6 से 0 ये 0, तो यानी अब क्या बचा मेरे दोस्त, अब नीचे कितना बच रहा है, यानी 248.40 से इधर आ जाएंगे, गुणे कितना हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये कितना बच रहा था 10 बचा, ऊपर नीचे कितना बचा 6, यहां पर कितना बचा 1 भी नहीं बचा, यानी कितना बचेगा 9 ऊपर हो जाएगा बटे 1 मान लेता हूं, 1 क्यों 100 मान लेता हूं, यहां पर कितना बचेगा 23 बटे कितना मान लेता 1 मान लेता। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो ये 0 से हट जाएगा, 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 2 0 अगर बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देख लेते हैं एक बार, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो मैं फिर से बता दूंगा। 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये, 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट करता हूं तो 3 से कट करता हूं तो 3 दूना 6 और 3 3 9 आ जाता है, और 2 से इसको कट कर देता हूं तो 2 दूना 2 1 कम 2 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4, ठीक है ना। अब आपके पास कितना बचता है 100 बचता है, यानी ये बचेगा, कुछ तो गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मैं फिर से बता दे रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है मुझे लग रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। यानी अगर ए की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, ए की मैं बात कर लेता, इस प्रश्न को मैं सुंदर से तरीके से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा क्या है प्रश्न में एरर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वो मैं अभी 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूंगा मेरे दोस्त, ये वादा रहा हमारा। तो ए का मूल्य अगर ज्ञात करना था मेरे दोस्त, ए गुणे कितना हो जाएगा, या फिर से इसको कट का निशान लगाते हैं जी, यानी ए
ऊपर से लिख लेते हैं, यानी ए गुणे कितना हो जाएगा 20% का लाभ होगा, 120 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी कंडीशन कितनी थी 12.5 यानी कि 112.5 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी 8% यानी 92 बटे कितना हो जाएगा 100 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 248.40 ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो अगर ये दशमलव हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये 12 को मैं लिख देता हूं, अगर हम इसको 25 से कट करूंगा तो 25 से इसको कट करता हूं तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 25 से इसको कट 25 चक्कू 100 हो जाता है, 12 बचेगा, 25 पंचे 125 और 25 से इसको कम करता हूं 25 चक्कू 100 हो जाता है। ये इसको ना कट करके इसको कट कर दिया, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8 हो जाता है, बचेगा कितना 1 और 4 तिया 12 23 बचेगा, यानी कितना बचेगा 23 बचेगा। ये कितना बचेगा 1000 गुणे वो। अब बात समझ में आ रही होगी, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 5 दूना कितना होता है 10 होता है, 2 एक कम 2 और 2 छंग कितने होते हैं, 2 छंग 12 होते हैं, यानी ए बराबर अब क्या बचेगा मेरे दोस्त, ए बराबर बचेगा 24 8.40 गुणे कितना हो जाएगा, नीचे यहां पर कुछ नहीं बचा है, यानी यहां पर केवल 1000 बच रहा है। कितना बच रहा है 1000, ऊपर क्या बचेगा 6 बचेगा, 9 बचेगा और कितना बचेगा 23 बच रहा था, ये लिख लिया। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हटाया और एक जीरो बढ़ा लिया, 2 जीरो बढ़ा लिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो तो हो गए कैंसिल मेरे भाई साहब। अगर अब हम बात कर लेते हैं, अब इसको हम किससे कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं या और 9 से कट कर सकते हैं, 8 4 2 6 8 4 12, 9 से कैंसिल हो सकता है, 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, बचे कितने 6 68, 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63 बचेगा कितना 63, 5 न 4 54 0 ये हो जाएगा। अब इससे 6 से कट हो जाएगा, 6 चौक 24 बचेगा कितना 3 बचेगा, 24 3 27 होता है, 3 6 36 यानी 6 एक कम 6 और 6 चौक 24 बचेगा 3 36 हो जाए, 6 36 460। अब 23 एक कम 23, 23 दूना 46 यानी 23 दूना 46 कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। ये बात समझ में आ गई, 20 आ गया, कितना आया 20 आया। ये बात तो समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई कि 20 गुणे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 20 23 एक कम 23, 23 दूना 46 जी 20 आना चाहिए था, 20 आया है, यानी यहाँ पे 20 नहीं आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 60 आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा अच्छा जी 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 20 ऊपर 10 तो बच रहा है जी भाई साहब, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया है, यानी 0 लिखा था जी बिल्कुल। तो 6 चौक 24 बचेंगे 3 6 36 0 और 20। इस क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो रह गया इसको लास्ट में मैं बता दूंगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं अभी बता दूंगा। ए और बी को 20% का लाभ होता है। ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, सी उसे डी को 12% लाभ पर बेचा, तदनुसार डी ने इसे 29.70 रुपए मूल्य दिया, तो ए ने उसे कितने रुपए में बेचा, तो ने नहीं ए ने उसे कितने रुपए में पूछा, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा, इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगर मैं बात कर लेता ए की पूछ रहा तो ए गुणे कितना हो जाएगा, ए गुणे कितना हो जाएगा 20% लाभ यानी 120 बटे कितना हो जाएगा 100। दूसरी कंडीशन सी को कितना 10% और
12% लाभ, यानी 110 बटे कितना हो जाएगा 100, और ये 112 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लाभ पर कितना लाभ होता है 29 पॉइंट, यानी 29.70 का लाभ होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मेरे दोस्त कुछ कैंसिल हो रहा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो एक, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब हम कुछ नहीं कैंसिल करेंगे, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 29 और 0.70 इधर ले आएंगे, गुणे कितने हो जाएंगे, ये ऊपर कितना चले जाएंगे 100 गुणे कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना बचेगा मेरे दोस्त, नीचे बचेगा 12 गुणे कितना बचेगा 11 गुणे कितना बचेगा 112। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये दशमलव हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, अब 100 बचेंगे आपके पास, तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24 बचेगा कितना मेरे दोस्त, 12 दूना 24 बचेगा कितना 24 5, यानी 5 57, 12 3 36 बचो 48 नहीं कैंसिल होगा, 11 से करते हैं तो 11 दूना 22, बिल्कुल 11 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए। तो 11 से अगर 11 एक कम 11 और 11 दूना 22 बचेगा 7, 11 सती 77 और 0 बचेगा। अब ये किसी से कैंसिल हो जाएगा, 3 से तो कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो इसको अगर हम 12 से कैंसिल करते हैं तो 12 दूना 24 30 बचेगा, तो 30 बचेगा, 12 दूना 24 30 नहीं कैंसिल होगा, तो इसका मतलब हम 3 से कट करते हैं तो 3 चक्कू 12 होता है और 3 9 27 यानी 90 हो जाता है। अब हम फिर 3 से इसको कट करते हैं तो 2 1 3 1 4, 3 से नहीं कट होगा, यानी अब 4 से इसको कट करते हैं तो कितना आता है 25 आ जाता है, कितना आ जाता है 25 आ जाता है। अब फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 90 कितना बचेगा 112 बचेगा, कितना बचेगा 112, कितना बचना चाहिए 112। तो अगर मैं बात कर लेता 12% का लाभ होता है जी 112, तो यानी अब किसी से कट सकता है जी, 2 से कट हो जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे कितना आ जाता है 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 12 और 2 छंग 12 हो जाता है 56 बचेगा। अब हम बात कर लेते हैं 45 गुणे 25 बटे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ जाएगी। और 25 पंचे 125 के 5 हासिल चले 12 और 25 चक्कू 100 और 12 112 हो जाएगा। 112 को 56 से जब भाग करेंगे मेरे दोस्त तब कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी इसको 56 से भाग करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 2000 ही आएगा, कितना आ जाएगा 2, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 56 से इसको भाग करेंगे तो 20 आना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कटपिट में कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे दोस्त। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन फंस चुका है मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये बता दूंगा, ये वादा रहा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर को मैं फिर से लगा लेता हूँ, 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से लगाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत हो भी रही है तो कहाँ पर हो रही है इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। उनचास नंबर का क्वेश्चन है, मैं पुस्तक में देखता हूं, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं गड़बड़ ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 49 नंबर का क्वेश्चन है, ये पुस्तक में सेम प्रश्न है, वैसे इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी जी। 12 सही 1/2 है, यानी ये 12% नहीं है मेरे दोस्त, ये 12 सही 1/2% है, यानी 12.5% है मेरे दोस्त। ये 12% नहीं दिया है, ये 12 सही 1/2% दिया है, आप पुस्तक में देख लीजिएगा, 12 सही 1/2% दिया है, इसका मतलब 48 में भी कुछ परसेंट में ही गड़बड़ है क्या, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 48 में भी देख लेता हूं, 48 में देख लेता हूं क्या क्या था, 12.5% और 20% जी,
8%, डी 248 पॉइंट। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, इसको मैं अभी बता दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसको मैं अभी बता दूंगा कि किस तरीके से इसको करना है, और इस वाले प्रश्न में गड़बड़ था वो मैं बताने का प्रयास किया। अब मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। तो ए ने उसे कितने रुपए में बेचा है, कितने रुपए में होगा ये बात पूछ रहा था। तो यहां पर ए की बात कर लेता मेरे दोस्त। ए बराबर ए गुणे कितना हो जाएगा 120, 120 बटे कितना हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 10% का लाभ हुआ है, फिर कितने का 10 का, तो यानी 110 बटे कितना हो जाएगा 100। तीसरी कंडीशन क्या थी 12, 112 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 29 पॉइंट कितना हो जाएगा 70। अब मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, जब भी मैं कट पिट करूंगा तो पेन का जो है कलर चेंज कर लूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, ये एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो ये जीरो कैंसिल, ये 100 कैंसिल, मतलब ये 100 कैंसिल हो चुका है। अब कुछ कैंसिल हो सकता है, जी 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 चक्कू 100, 12 बचेंगे 125, 25 पंचे 125, और 25 से इसको कैंसिल करते हैं तो 25 चक्कू 100 हो जाते हैं, 4 एकम 4 और 4 तिया कितना बचते हैं 12 बचेंगे। अब 3 से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 और 5 दूना 10, 0 0 कितना बचेगा 200 बचेगा। अब ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 29.70, गुणे कितना हो जाएगा, नीचे केवल 200 बचा है, ऊपर कितना बचा है मेरे दोस्त 12 बचा है, नहीं 3 बचा है, कितना बचा है 3 है, और उसके बाद कितना बचा है 11 बचा है, और उसके बाद 9 बचा है। ये तो दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसको अगर हम 11 से कैंसिल कर देते हैं, यहां पर अगर हम इसको फिर से क्या करते हैं 11 से कैंसिल करते हैं मेरे दोस्त। अगर इसको हम 11 से कैंसिल कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताइएगा इसका खूबसूरत सा आंसर क्या होगा। 11 से 11 एकम 11 कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूना 22, बचेंगे कितने 7, 11 सती 77, 0 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। 3 एकम 3, 3 9 27, यानी कितना बचेगा 90 बचेगा। 90 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, ये 9 से 0 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। 2 से कितना आता है 50 आता है। इसमें भी कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 29.70 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर कितना आना चाहिए था 20 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 20 आना चाहिए था। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मेरे दोस्त, कट पिट में प्रॉब्लम आ रही है, माफी चाहते हैं। यहाँ पे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा 20 ही होगा, जैसे आपकी पुस्तक में दिया है। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, मैं भी इन क्वेश्चनों को लगाया नहीं हूं ताकि कोई दिक्कत हो, लेकिन नेक्स्ट बार ऐसी समस्या नहीं आएगी, ये वादा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 बताइएगा, ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कितने 10% के लाभ पर बेचा जाता है मेरे दोस्त, 10% के लाभ पर बेचा जाता है। बी उसे 30% के लाभ पर बेचना चाहता है, सी उसे 2860 रुपए में बेचता है। तो इन्हें उसे कितने रुपए में खरीदा ये पूछा जा रहा था। तो अगर मैं ए की बात कर लेता, ए गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 10% लाभ, यानी 110 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरा कितना 30, यानी 130 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना हो जाएगा 2860 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचता है ए बराबर कितना बचेगा, ए बराबर 100 ऊपर बचेगा, और कितना बचेगा 2860 बटे कितना बचेगा मेरे दोस्त 11, और कितना बचेगा 13 बचेगा। तो 11 दूना 22, 11 से कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूना 22, बचेगा कितना 6, 11 6 66 0, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, यानी कितना बचेगा 2 0 20 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आया मेरे दोस्त 2000 आ रहा है। यानी उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है। कहां पर मिस्टेक हो रही है एक बार मैं फिर से ट्राई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। इसे
क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, एक साइकिल बी ने 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसे 2310 रुपए में खरीदा आता है तो ए का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ए का मूल्य ए गुणे कितना 5% लाभ यानी 105 बटे कितना हो जाएगा 100, गुणे बी 10% लाभ यानी 110 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 2310 हो जाएगा, 2310 हो जाएगा। अब इसको किसी से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करता हूं 5 दूना 10, 0 हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 5 से इसको कट करूंगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 2310 और गुणे कितना हो जाएगा 100, गुणे कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना बचेगा 21 बचेगा, गुणे कितना हो जाएगा 11, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 0 बचेगा। 21 से कट करेंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 1000 गुणे 2 बराबर 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। इसका आंसर कितना है 2000 है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़े तो योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य क्या होगा, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। और एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न, एसएससी में ये पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेता हूं, गुणे 20% का लाभ हुआ यानी 120 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और उसके बाद 10% का लाभ हो गया 110 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 0 ये कैंसिल हो गए। ए बराबर कितना बचता है 33,000 गुणे कितना बचेगा 100 बटे कितना बचेगा 12 गुणे कितना बचेगा 11, 11 एकम 11, 11 3 33 यानी 3000 हो गया। 3 से कट करता हूं तो 3 चकू 12 और 3 से कट करता हूं तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 4 एकम 4 यहां पर कितना हो जाएगा 25 यानी कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25,000, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सुंदर सा क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताना है आप सबको। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा है, यानी ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा है जिस पर उसे 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हो जाए, तो अभिलाभ ज्ञात कीजिएगा, ये पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कि मैं बात कर लेता 4800 पर, यानी 4800 पर 20% की क्या हो गई हानि हो गई, यानी 80 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 छंग 48 कितना बचेगा 60 बराबर कितना हो जाएगा 6000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6000 रुपए हो जाएगा। 6000 की मैं बात कर लेता, 6000 गुणे कितना 15% का लाभ यानी 115 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। और हम बात कर लेते हैं तो 15 से गुणा करेंगे, सबसे पहले एक 0 लिख लेंगे और 6 पंचे 30 का 0 हासिल चले 3 और 6 पंचे 30 का 0 हासिल चले 3, 6 कम 6 3 कितना हो जाएगा 9, 6 कम 6 6900, यानी 6900 हो गया। कितना हो गया 6900। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो 6900 से बी की बात पूछ रहा था, तो 6900 से हम माइनस किसको कर देंगे 4800 से बी की वैल्यू पता हो जाएगी 0 से 0, 9 से 8 को कम करेंगे 1 बचेगा 2 बराबर कितना बचेगा 2100। कितना बचेगा 2100, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। सुंदर सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं ये
ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। दो प्रश्नों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे दोस्त, तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मुझे भी थोड़ा सा थकान आ चुका है, तो आप तो कैसी रही आज की क्लास बिल्कुल बताइएगा मेरे दोस्त। जबरदस्त तरीके से मैंने एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। दो प्रश्नों में थोड़ा सा कैलकुलेशन बची हुई है, वो कर लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न तो सही था, एक प्रश्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि कोई दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेहनत और हिम्मत बताई नहीं पर दिखाई जाती है, सत्य बात है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।